क्वेश्चन नंबर 11 7 miscellaneous chapter 7 question number 11 that is 1 upon cos x plus a cos x plus b dx। ठीक है, जब भी इसका सिचुएशन है बेटा, हमने किया हुआ एक्सरसाइज में भी, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, इनके वैल्यूज को। देखो आपको क्या मिला, एक्स एक्स कट गया, a माइनस बी। अब आप क्या कीजिए, इसी इक्वेशन को ऊपर साइन a माइनस बी से इंटू और नीचे भी साइन a माइनस बी से इंटू। क्वेश्चन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है बेटा, एक मिनट, दोनों कॉस कैसे हो गए? ठीक है, दोनों कॉस है प्लस बी में। अब देखो बेटा, ऊपर हमें एक्स और एक्स तरह बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, a माइनस बी में आप प्लस एक्स कर दीजिए, माइनस एक्स कर दीजिए। ठीक है, नीचे आप इसको पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अब ध्यान से देखो, ऊपर अपने पास अब अलग अलग कर लीजिए, साइन एक्स प्लस ए की जोड़ी बना लीजिए बेटा। देखो दोनों माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस बी की जोड़ी बना लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका ऊपर का जोड़ा। नीचे अपने पास रखिए वही साइन a माइनस बी अंदर कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी। ठीक, अब ध्यान से दीजिए, ऊपर जो है अपने पास, उसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी? वही साइन a माइनस बी की, जो कि होती है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, ये हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो यानी अब हमारा हो जाएगा ऊपर साइन ए की जगह एक्स प्लस ए माइनस सॉरी कॉस बी की जगह अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। देखो बेटा, जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी लिख दिया बेटा। और ये जो अपना कांस्टेंट है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मैंने बाहर रख दिया। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, तो इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। बस सिंपल, बस हमने इसको ए माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू किया, एक्स प्लस माइनस किया, इनको अलग अलग करके इसमें फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो। ऊपर देखो साइन और ये कॉस कितना हो गया बेटा, अपना हो गया 10 एक्स प्लस ए, कैंसिल आउट हो गए दोनों, माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया बेटा अपने पास 10 एक्स प्लस बी। ठीक है ना, अब इसका हम क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस सिंपल। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी 10 का हो जाता है बेटा, देखो क्योंकि एक्स प्लस ए इसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे आप लॉग, और 10 का हो जाता है हमारे पास कॉस एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस ए माइनस इसका भी लॉग कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, प्लस सी, इतना पॉज एंड कॉपी। अब दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, तो हम दोनों को फाइनल में डिवाइड कर देंगे, तो यानी 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू में लॉग, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी प्लस में सी, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर क्यूब है, नीचे वाले को स्क्वायर में चेंज करते हैं। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको मैं एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब एक्स की पावर 4 को हम लेट कर लेंगे टी, एक्स की पावर 4 को हम क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई में 4 वहाँ भेज दिया, डी एक्स वहाँ भेज दिया, तो अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एक्स क्यूब डी एक्स की जगह बेटा 1/4 डी टी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर
माइनस ये टी का स्क्वायर। अब यहाँ बेटा हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स अपना टी है बेटा 1 है, प्लस में सी। फाइनल आंसर हो गया 1/4 साइन इनवर्स टी हमारे पास कितना है बेटा, एक्स की पावर 4 प्लस में सी। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलो पॉज एंड कॉपी, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ई एक्स को आप क्या लेट कर लेंगे बेटा, टी लेट कर लेंगे। तो ई एक्स का ई एक्स ही होता है, डी टी पाई में डी एक्स ही होता है, तो यहाँ से ई एक्स डी एक्स क्या हो गया आपको, डी टी हो गया। ठीक है ना, बस ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ई एक्स डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। क्लियर है। अब यहाँ लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम यहाँ लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये हो गया ए अपॉन में 1 प्लस टी बी अपॉन में 2 प्लस टी। तो यानी 1 एलसीएम बेटा कट जाएगा लेने के बाद, ए इंटू हो जाएगा 2 प्लस टी से और बी इंटू हो जाएगा 1 प्लस टी से। ए और बी निकालते हैं बेटा, तो इसको जीरो करने के लिए मैं यहाँ टी लेट कर लूँगा -2, तो जगह 1 इज इक्वल टू में ये जीरो हो गया और ये -2 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी ये ए के साथ जीरो हो गया और ये माइनस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -2, तो -2 + 1 माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1 आ गई। अब इसको जीरो करने के लिए मैं टी की जगह रख दूंगा -1, जिससे ये वाला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू ए, 2 - 1 1 हो गया बेटा, वो जीरो हो गया, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। तो ए मेरा 1 है, बी मेरा -1 है। कैसे निकालना है, वो टी की वैल्यू ऐसे रख के। ठीक है, चलो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ए और बी की जगह, इतना पॉज एंड कॉपी। तो ये हो गया बेटा मेरा फाइनल में इंटीग्रेशन ऑफ, जो पूरा फाइनल निकालना है, ए की जगह मैं क्या डाल दूंगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी, बी की जगह बेटा -1 रहेगा अपॉन 1 2 प्लस टी डी टी। तो ये हो गया अपने पास log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस में सी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेटा देखो माइनस हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू डाल दीजिए, log 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स प्लस में सी। ठीक है ना, ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। इस तरह क्वेश्चन हमने बेटा कि एग्जाम्पल में भी करा हुआ है और बुक के अंदर भी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ बस हमने माना है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बस माना है, तो ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाती है। नहीं हो गया 1 अपॉन में पार्शियल फ्रैक्शंस में लगा देंगे y + 1 y + 4। आप चाहें तो इसमें बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी करके भी कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, a अपॉन में y + 1 b अपॉन में y + 4। ठीक है ना, तो 1 इज इक्वल टू हो गया a y + 4 b y + 1। तो y की जगह मैं -4 रख दूंगा बेटा, जिससे ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जगह 1 इज इक्वल टू a 0 हो गया, b -4 + 1 -3b, तो 1 1/-3, ये b की वैल्यू आ गई। अब y की जगह बेटा यहाँ रख दूंगा -1 ताकि ये 0 हो जाए, तो 1 इज इक्वल टू 4 - 1 a 3, तो ये 1/3 हो गई a की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो जो मेरा क्वेश्चन बन गया, जो मुझे सॉल्व करना है, वो मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह बेटा 1/3, ठीक है ना, और ये 1 ऊपर अपॉन में y + 1 प्लस b की जगह बेटा -1/3, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही रहेगा ये। ठीक है ना, अभी y की जगह x रख देंगे हम, 1 y + 4 dx।
अब डी एक्स यहाँ दबाइए तो इसको चेंज कर देता हूँ। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है 1/3 डी एक्स, वाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी बेटा, एक्स स्क्वायर, बस मानी थी हमने, ठीक है ना, सब्सिट्यूट नहीं किया था। डी एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब इसको अलग अलग हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी बेटा। देखो बेटा ये हो गया 1/3, इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1/3, एक कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, 1/3। इसका इंडिकेशन देखो ये 2 का स्क्वायर है, यानी इनटू में 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये होती है ना कि dx अगर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो फिर यहाँ पे a1 है तो 1/a, क्या ही फर्क पड़ता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फाइनल, ठीक है ना। पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक क्या कर लेंगे बेटा, देखो यहाँ पे बस इसको आप इंटू करके देना, बस 1/3 हो गया, tan इनवर्स x हो गया माइनस 1/6 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, बस और क्या ही करना है आपने, ठीक है ना। चलो तो ये समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है ना। चलो इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, y की जगह रखना, ये y की वैल्यू x वापस, इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स इंटू में e log sin x, ठीक है। देखो बेटा हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर a की पावर में log कुछ भी होता है तो वो जो कुछ भी है वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है। तो यानी क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स इंटू में यहाँ क्या है sin x, तो sin x आ जाएगा dx। अब इसके बाद आपको पता क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे पुट कर देना है क्या, cos x को t पुट कर देना है, ठीक है ना, तभी तो आंसर आ जाएगा। तो जब cos x को आप पुट कर देंगे t, तो ये हो गया बेटा अपने पास कितना, माइनस sin x dt बाई में dx, तो यानी sin x dx इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस dt। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो ये cos की जगह जाएगा t की पावर 3 इंटू साइन डी एक्स की जगह माइनस डी टी, इंटीग्रेट कर दो, माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, माइनस टी की डाल दीजिए, cos x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में सी, ठीक है ना, ये आंसर है। चलो पॉज एंड कॉपी बेटा, ठीक है ना। 15 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ e log x x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। अगर e, अच्छा यहाँ पे x 3 है ना, ये 3 है, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी लगेगी पहले तो, जैसे 3 log x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर log x की पावर 3 और फिर x की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी होती है बेटा हमारे पास, अगर a की पावर में log fx है तो आंसर fx आ जाएगा, ठीक है ना, और ये log की प्रॉपर्टी है पावर वाली, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूंगा x की पावर 3, जो मेरा यहाँ ऐसे करके आ गया, इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है बेटा x4 प्लस 1 को आप क्या ले लीजिए, t ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी, ठीक है। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे आप, देखो एक्स क्यूब डी एक्स का क्या जाएगा बेटा आपका डी टी, इसको अच्छा बाई 4 यहाँ ले आइए, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब डी एक्स की जगह जाएगा आपका डी टी बाई में 4, और ये पूरा आपका है टी की पावर में माइनस 1, ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यानी हो गया 1/4 डी टी बाई टी, यानी हो गया 1/4, 1/t होता है बेटा log t प्लस सी, और 1/4 log की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे x4 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो बेटा इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस बी f ax प्लस बी पावर n,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो क्या करना, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो यानी मैं क्या करूँगा बेटा, लेट कर लूँगा एफ ए एक्स प्लस बी को टी, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये होगा बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इसका चेन रूल में इंटू ए, ये डी टी वाई में डी एक्स, यानी एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी वाई में ए आ जाएगा बेटा। ठीक, अब इसको मैं सब्सटीट्यूट जब करूँगा तो सब्सटीट्यूट कैसे हो जाएगा, वन अपॉन ए, मैं ये जो वन अपॉन ए बाहर रखता हूँ, देखो एफ डैश ए डी एक्स, एफ डैश एक्स ए डी एक्स है, इसकी जगह आ जाएगा अपने पास डी टी आ जाएगा, और इसकी जगह टी की पावर में n, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और ये बाहर a प्लस में c, बस हो गया। अब t की जगह डाल दो वैल्यू, t क्या था अपने पास f ए एक्स प्लस बी, इस पूरे की पावर में क्या बेटा n प्लस वन, और नीचे a n प्लस वन प्लस में c, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, छोटा सा। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। मैं अभी सिर्फ डिनोमिनेटर का सॉल्व करता हूँ अंडर रूट वाले के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा इसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन एक्स कॉस अल्फा, यानी ए प्लस बी प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इसको एक्सपेंड करने की। अब मैं क्या करूँगा, साइन क्यूब एक्स, इस पूरी इक्वेशन को इंटू कर दूंगा साइन एक्स से, और डिवाइड कर दूंगा साइन एक्स से। ठीक है ना, ध्यान से देखो बेटा, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, इससे इससे इंटू कर देना। ठीक है ना, 4x, क्योंकि सब में अंडर, इस साइन से इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देंगे, साइन डिवाइड बाई से साइन होगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा। अब देखो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो साइन की पावर 4x, तो ये साइन की पावर स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट खाली ये बच जाएगा। यानी अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में ये यूज़ करूँगा रादर देन दिस। ठीक है ना, चलो इतना पॉज एंड कॉपी बेटा। यानी अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बन गया है डी एक्स अपॉन में, अभी साइन स्क्वायर नीचे है बेटा, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करा दूंगा इसको, अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे सिर्फ ये बचेगा। डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं लगाऊंगा सब्सटीट्यूशन, ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में है अपने पास उसको लेट कर लूँगा, यानी जो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स है इसको मैं टी मान लूँगा। ये कॉस इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा बेटा, प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट एज इट इज़, कॉट का होता है बेटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी टी बाई में डी एक्स। तो यहाँ से देखो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस वहाँ भेज दो और साइन अल्फा वहाँ भेज दो, ये हो गया। इसको अब हम क्या कर देंगे बेटा, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो साथ में कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया बेटा, माइनस डी टी अपॉन में साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर रख देता हूँ। ठीक है, बाहर रख दिया। अब अपने पास आ गया अंडर रूट में पूरी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टी, बस अब इसका इंटीग्रेट कर देना अपने को। ठीक है ना, तो मैं यही कर देता हूँ, ये माइनस वन अपॉन साइन अल्फा, इंटीग्रेशन करना ऊपर बुला के टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी, तो माइनस वन बाई साइन अल्फा इंटू टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन करने बेटा हाफ आएगा, तो मैं हाफ इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलो इतना पॉज एंड कॉपी। अब फाइनल आंसर होगा माइनस टी की पावर हाफ। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट हो जाएगा हाफ, टी की जगह टी की डाल दी मैंने, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स अपॉन में ये वन बाई टू बेटा टू ऊपर चला जाएगा, और ये साइन अल्फा नीचे प्लस में सी।
ये हो गया बेटा, ठीक है ना। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आप चाहे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कॉट करेगा साइन बाई कॉस हो जाएगा बेटा, आप इसको फर्दर कॉस बाई साइन हो जाएगा, आप इसको एलसीएम ले लवा के वापस छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, वैसे अगर एनसीईआरटी से मैच करना हो इतना कॉपी करेंगे बेटा पहले, देखो तो ये -2 अंदर का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये साइन अल्फा में बाहर रख रहा हूँ, ये कॉस अल्फा बेटा अंदर, प्लस साइन अल्फा, कॉट क्या होता है बेटा, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, -2 साइन अल्फा, ये बेटा एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन में क्या है बेटा, साइन एक्स आया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, -2 साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो ये बन गया अपने पास साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला अपॉन में साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब बाकी यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी फुल मार्क्स है, चलो ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन अपना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 न्यू बुक का जो क्वेश्चन है पहले वो कर रहे हैं हम, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, आप रूट एक्स को डायरेक्ट टी भी रख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, सेम थिंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पुट क्या कर रहा हूँ बेटा, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, 1 इज इक्वल टू 2 डी टी, डी टी वाई में डी एक्स, ये डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, डू टी इंटू में टी टी। चलो तो सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस टी 1 प्लस टी इंटू में 2 डी टी टी, तो 2 बेटा बाहर, टी इंटू में, अब इसको बेटा मैं यहाँ रैशनलाइज काइंड ऑफ थिंग करूँगा, 1 प्लस टी को मैं इंटू कर दूंगा 1 माइनस टी 1 माइनस टी से, तो मुझे मिल जाएगा 2 टी, ऊपर देखो मिल गया मुझे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, नीचे मिल गया 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी, यानी हो गया 2 इंटू में टी, ऊपर स्क्वायर का अंडर रूट बेटा, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, अप और नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है बच्चे, यहाँ कोई दिक्कत, अब इस टी को इंटू कर दूंगा बेटा मैं इससे, तो 2 टी माइनस, सॉरी टी स्क्वायर नहीं है, टी है खाली, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर था ये, इंटू में टी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना, दिस इज डी टी। अब देखो 1 माइनस टी, ऊपर 1 माइनस नहीं है तो मैं इसको बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस इक्वेशन में मैं 1 प्लस कर दूंगा 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा तो 2 यहाँ से जोड़ी बना लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की जोड़ी बना लेता हूँ मैं, इसके नीचे इसका डिनोमीटर दे देता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं स्टेप बचा रहा हूँ। अब बचा क्या बेटा, -1 टी, तो मैं माइनस कॉमन लेके इसकी जोड़ी बनाता हूँ 1 माइनस टी का, दोनों में से माइनस कॉमन लिया बाहर, तो +1 हो गया माइनस टी, अंडर रूट में इसकी जोड़ी बना ली मैंने, ठीक है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप प्लस में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा 2 बाहर रहेगा अंडर रूट, इसका देखो कुछ ऐसा है, इस पूरे की पावर क्या है बेटा 1 है, इस पूरे की पावर क्या है बेटा हाफ कर देते हैं, यानी आप ऐसा समझो अगर x को रूट एक्स से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा अपना रूट एक्स आएगा। सेम वैसे यहाँ पे इसको जब ये पूरे की पावर 1 है, पूरा समझो x है, ये रूट एक्स है, तो आंसर क्या रूट एक्स यानी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इनको अलग अलग करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये माइनस में बाहर, तो मैं बाहर रख रहा हूँ 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो करते हैं अब इंटीग्रेशन, पहले में देखो मैं इस वाले में प्रॉपर्टी लगा दूंगा, प्रॉपर्टी क्या बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, जो कि होती है हमारे पास 1 अपॉन में एक्स, और फिर होता है अंडर रूट सेम यही
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास होता है 1 में ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन, नहीं ये नहीं होता है, ये होता है x/2 अंडर रूट में सेम एज इट इज़ यही, ठीक। फिर हमारे पास प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है बेटा। तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट कर देंगे साइन इनवर्स, इसको हम बाद में देखते हैं। जो 2 बाहर है बेटा, इसकी जगह आ गया x/2, x अपने पास क्या है बेटा t/2 अंडर रूट में a माइनस टी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर है ये, प्लस a अपने पास बेटा कितना है 1/2 साइन इनवर्स x से t 1 ये हो गया इसका, माइनस में ब्रैकेट में बेटा इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t डायरेक्ट, माइनस इसका बेटा अपने को भी करना पड़ेगा अलग से, मैं इसका करता हूँ अभी, ठीक है ना। सबका इंटीग्रेशन हो गया, बस इसका रह गया, इसका मैं अलग से कर रहा हूँ। इतना बेटा पॉज करके कॉपी कर लेंगे, मैं इसको ब्लू पेन से करता हूँ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t 1 माइनस टी स्क्वायर का कैसे करेंगे। तो इसके लिए 1 माइनस टी स्क्वायर को बेटा मैं ले लेता हूँ u, तो माइनस 2t इज इक्वल टू में du/dt, तो यहाँ से t dt हो जाएगा बेटा माइनस du/2, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t dt की जगह मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस du/2, और यहाँ आ जाएगा u की पावर 1/2, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट है, यानी 1/2 बाहर बेटा, u की पावर माइनस 1/2 ऊपर du, तो माइनस 1/2 इंटू में u प्लस 1 होके बेटा हाफ आ जाएगा, और नीचे भी हाफ आ जाएगा, हाफ से हाफ कट गया बेटा, यानी हो गया माइनस अंडर रूट u, तो यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस अंडर रूट u, क्या है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यानी जो फाइनल में लिखूंगा वो लिखूंगा 2t/2 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी, देखो माइनस अंदर ले जाता हूँ मैं, तो माइनस साइन इनवर्स टी माइनस माइनस प्लस का माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो गया फाइनल आंसर, प्लस में एक सी, ठीक। चलो इतना पॉज एंड कॉपी। अब देखो 2 चाहे अंदर ले जाओ, 2 बनना बाहर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी के अपने पास रूट x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है बेटा, ये नॉट 2x x प्लस देखो हाफ और माइनस 1 sin/2 कितना बचेगा बेटा, हाफ sin/2 माइनस का वो भी, ठीक है ना। सुनो 1 में से हाफ माइनस, तो माइनस 1/2 साइन टी की वैल्यू रूट x माइनस हो गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। आप चाहें इन दोनों को एलसीएम ले लगा के सॉल्व कर सकते हो, वरना इसको। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x इंटू में ex dx, ठीक है बच्चे। चलो देखो बाहर ex है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और fx प्लस एफ डैश एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करेंगे और उसी भी यहाँ पे हम इसको करेंगे, ठीक है ना। सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 प्लस साइन 2 इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, अपॉन 1 प्लस, अब देखो यहाँ भी डबल एक्स है, इसको कैसे ब्रेक करना है, ये 1 को हटाना है, तो 1 को हटाना है। देखो कॉस 2x के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं 1 के साथ, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डबल है तो यहाँ सिंगल हो जाता है, फिर एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लगाएंगे कौन सा, देखो यहाँ प्लस 1 में, तो माइनस 1 लगाएंगे ताकि 1 हट जाए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखो 1 से 1 कट गया ना। अब इस कॉस स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो, यानी इस 2 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को डिवाइड कर दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स से, देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, एक कॉस से कॉस गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया 10x, हो गया ना मेरा काम। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x ई एक्स डी एक्स। और हमें फॉर्मूला पता है बेटा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होता है, अंदर एफ एक्स होता है और प्लस उसका एफ डैश एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, ई एक्स एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन आ जाता है ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट कॉपी कर लीजिए बेटा। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अगर मैं 10x का डेरिवेटिव करूँ तो मैं क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स ही तो मिलेगा, यानी ये इसका डेरिवेटिव है। तो यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ यहाँ से सीधा हम आंसर लिख देंगे ई एक्स एफ एक्स क्या बेटा अपने पास 10x प्लस में c। ठीक है बच्चे, गेम ओवर। चलो इतना पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर